हम देखते हैं कि ब्रॉली वेजिटा को हीलिंग टाइम चैम्बर में डाल देता है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रिस्ट ब्रॉली से बोलते हैं, ब्रॉली आखिर ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है, वेजिटा की इतनी हालत बुरी किसने करी। तभी इसी पे ब्रॉली ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है, ग्रैंड प्रिस्ट आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यही सच है, जिन्वो अभी भी जिंदा है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और वो ब्रॉली से बोलते हैं, क्या आखिर ये भला कैसे हो सकता है, जहाँ तक मुझे याद है वेजिटा ने तो उसको खत्म कर दिया था, तो वो वापस से जिंदा आखिर कैसे हो गया। तभी इसी पे ब्रॉली ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है, उस आइवान की वजह से ग्रैंड प्रिस्ट, जहाँ तक अब मेरे को याद है जिन्वो बता रहा था कि आइवान उनका बहुत पुराना साथी है, वो उन लोगों से बहुत पहले से ही मिला हुआ था। तो जब जिन्वो की हालत बहुत बुरी थी तो अकुमो ने आइवान की मदद ली, तो आइवान की आधी से ज़्यादा शक्तियाँ जिन्वो के अंदर डाल दी। तब भी जिन्वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है पहले से, और उसने चालाकी से वेजिटा के ऊपर हमला कर दिया था। तभी इसी पे ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तभी मैं सोचूं जिन्वो आखिर जिंदा कैसे हो गया और वेजिटा की इतनी बुरी हालत भले कैसे हो गई, क्योंकि जहाँ तक याद है वेजिटा ने जब न्यू फॉर्म अचीव करी थी तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वेजिटा को हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी जिन्वो आ गया होगा और उसने चालाकी से वेजिटा के पीछे से हमला किया होगा, तभी वेजिटा इतना घायल हो चुका है। तभी इसी पे ब्रॉली बोलता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए ग्रैंड प्रिस्ट, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी वेजिटा बहुत बुरी हालत में है, मुझे नहीं लगता वो आगे अभी लड़ पाएगा, उसको ठीक होने में अभी बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं और हमें उसके लिए पहले से रेडी रहना होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए ग्रैंड प्रिस्ट। तभी इसी पे ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, अभी तो हमें कुछ नहीं पता ब्रॉली, लेकिन अब हमें बस एक ही चीज़ करनी चाहिए, ज़ेनो-सामा और गोकू-सामा का इंतज़ार, क्योंकि वो दोनों अभी भी नहीं आए हैं। हमें उन दोनों का वेट करना चाहिए, जैसे ही वो लोग आएंगे तब हमें आगे सोचना होगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें वेजिटा की इस वक्त ज़रूरत है और वेजिटा इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। तो हमें जब ज़ेनो-सामा और गोकू-सामा इधर पहुँचेंगे तभी बता पाएंगे हम आगे क्या ही कर सकते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ जिन्वो का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं जिन्वो किसी अनजानी जगह पे होता है। तभी इसी पे जिन्वो बोलता है, शुक्र है मैं उधर से बच कर आ गया, लगता है मेरे को अपनी ताकत को कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि मेरी ताकत एकदम से अनकंट्रोल हुई थी, तो मुझे लग रहा है मुझे भी अब ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं उधर एकदम से अकुमो आ जाता है। तभी अकुमो जिन्वो से बोलता है, बेवकूफ, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हें अभी वहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम फिर भी गए। मुझे पता था तुम कोई ना कोई बेवकूफ़ी जरूर करोगे। तुम्हें इस वक्त अपनी इन ताकतों को कंट्रोल करना होगा। तुम्हारे पास ये ताकतें एकदम से आई है, तो तुम्हारे पास इस वक्त खुद का कंट्रोल नहीं है। अगर मैं उधर सही टाइम पे पोर्टल नहीं खोलता तो तुम उधर ही जिंदा दफन हो जाते। तभी हम देखते हैं जिन्वो अकुमो को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी जिन्वो अकुमो से बोलता है, लॉर्ड अकुमो, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी, तो मेरे को लगा कि मैं उन सबको एकदम से आराम से खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं गलत था। वो लेजेंडरी सिरन मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। उसकी वो फॉर्म, मैं हैरान हूँ कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि मेरे हमलों का उस पर कुछ फर्क ही भी नहीं पड़ रहा था। तभी इसी पे अकुमो बोलता है, अब ये सब छोड़ो, अब हमारी पूरी तैयारी होने ही वाली है। उससे पहले तुम अपने आप को जितना तैयार कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि ये हमारी शायद आखिरी जंग भी हो सकती है। तो इसलिए अपने आप को इस बार पूरी तरीके से तैयार कर लो, और याद रहे कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी एक गलती हुई तो तुम उधर ही खत्म हो जाओगे। तभी इसी पे जिन्वो अकुमो से बोलता है, चिंता मत कीजिए लॉर्ड अकुमो, मैं इस बार अपने आप को पूरी तरीके से ट्रेन देकर के जाऊंगा और आपको शिकायत का एक भी नहीं मौका मिलेगा। हम देखते हैं कि तभी हमें एकदम से गोकू का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं गोकू ओमनी पैलेस पे पहुंच चुका था। तभी गोकू ब्रॉली और ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर बोलता है, ग्रैंड प्रिस्ट, ब्रॉली, आखिर क्या हुआ, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तभी इसी पे ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को देखकर बोलते हैं, गोकू सामा, आप फाइनली आ ही गए। तभी इसी पे ब्रॉली गोकू को देखकर बोलता है,
गोकू तो तुम आ ही गए, जरा यहाँ पर आकर देखो। तभी हम देखते हैं गोकू वेजिटा को ओमनी हील टाइम चैम्बर में देख के बहुत हैरान हो जाता है। तभी इसी पे गोकू ब्रोली से बोलता है, ब्रोली आखिर ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है? वेजिटा की इतनी बुरी हालत किसने करी? यहाँ पे मेरे पीठ पीछे आखिर क्या हुआ था? तभी हम देखते हैं गोकू को एक आवाज आती है जो कि कहती है, गोकू, मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है। मैं तुम्हें पूरी अच्छे तरीके से समझाऊंगा।